एनसीटी ने दिनांक 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन से बीएड को प्राथमिक में पात्र मान लिया था, जिसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 11 अगस्त 2023 को क्वैश करते हुए बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया। इन 5 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में 3 बार यूपी टेट का आयोजन होता है। यूपी टेट 2018, यूपी टेट 2019 और यूपी टेट 2021। 2021 वाले यूपी टेट में बीएड अभ्यर्थी सम्मिलित भी हुए थे, लेकिन उसी दौरान जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला आ चुका था बीएड के संदर्भ में, जो कि मामला विचाराधीन था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। इस वजह से बीएड के प्राथमिक वाले टेट को होल्ड पर डाल दिया गया पीएनपी के द्वारा और उनका रिजल्ट वितरित नहीं किया गया। वहीं 2019 वाला और 2018 वाला यूपी टेट वितरित किया जा चुका था, क्योंकि 2018 के यूपी टेट के बेस पर ही उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में शामिल हुए थे। अब कुछ बीएड कैंडिडेट्स के पास अभी भी वो यूपी टेट 2018 और 2019 वाला रिजल्ट होगा, प्राइमरी वाला। इसी के साथ साथ इन 5 वर्षों में सीटेट के कई वर्जन आयोजित किए जा चुके थे, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को भी पात्र माना गया था और उनको बाकायदा डिजी लॉकर में उनका मार्कशीट भी जारी किया गया था। अब ऐसे बीएड कैंडिडेट आज के डेट में प्राथमिक के लिए पात्र तो नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 के एमपी स्टेट के क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन पर क्लियर कर दिया गया कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक में बीएड एलिजिबल नहीं होगा। तो वो टेट आज के डेट में वैलिड तो नहीं है, क्योंकि आप उसके बेस पर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं हो सकते। लेकिन उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट आज के डेट में डीएलएड कर चुके हैं, या तो कर रहे हैं या तो कर चुके हैं। तो अगर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आती है, तो चूंकि उनकी एलिजिबिलिटी डीएलएड से कंप्लीट हो रही है और वो ऑलरेडी बीएड से टेट क्वालिफाई है, लेकिन बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, तो उस टेट के बेस पर और डीएलएड के बेस पर क्या आने वाली शिक्षक भर्ती में वो सम्मिलित हो पाएंगे? ऐसे तमाम प्रश्न आपके कमेंट के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और डेटा के साथ ये वीडियो होगा, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, इस प्रश्न को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कैसे, इसको समझते हैं। देखिए, जब आपने बीएड के दौरान प्राइमरी का टेट क्वालिफाई किया तो उस समय के नियम के हिसाब से आप वैलिड थे, लेकिन आज के नियम के एग्जिस्टेंस के हिसाब से आप वैलिड नहीं हैं। साथ ही साथ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है टेट में सम्मिलित होने के लिए एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से आपका टीटीसी यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में आप प्रवेश ले लिए हैं, तो आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन प्राइमरी के लिए टीटीसी कोर्स जो है वो डीएलएड माना जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से, और अपर प्राइमरी के लिए डीएलएड या बीएड कोई भी हो सकता है। अब डीएलएड में भी अगर आपने इंटर के बाद डीएलएड किया है और ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन डीएलएड ग्रेजुएशन के बाद किया है या फिर डीएलएड के बाद भी ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं पर बीएड कैंडिडेट केवल और केवल पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। यहां तक क्लियर हो गया? तो टीटीसी का मतलब वो कोर्स माना जाएगा जिसके बेस पर आप रिस्पेक्टिव टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर में सम्मिलित हो रहे हैं। तो यहां पर अगर आप प्राइमरी लेवल की बात करेंगे तो वहां पर टीटीसी क्या माना जाएगा? डीएलएड माना जाएगा और केवल डीएलएड माना जाएगा। और जब आप अपर प्राइमरी यानी पेपर 2 की बात करेंगे तो वहां पर टीटीसी क्या माना जाएगा? डीएलएड भी हो सकता है और बीएड भी हो सकता है। तो अब आप सोचिए, एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से जब आपने बीएड के बेस पर टेट क्वालिफाई किया था और आज के परिप्रेक्ष्य में उस स्थिति को देखें तो टीटीसी कोर्स केवल डीएलएड माना जाएगा, जो कि आप उस समय नहीं थे, आपने बीएड में रहते हुए प्राइमरी का टेट क्वालिफाई कर लिया। यहां तक चीजें स्पष्ट हो पा रही हैं? तो कायदे से अगर देखा जाए टेक्निकली, तो एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से टीटीसी में प्रवेश लेने की जो शर्त है उसे आप पूर्ण नहीं कर रहे थे उस समय। हालांकि उस समय की स्थिति के हिसाब से आप एलिजिबल थे, लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की स्थिति के बाद से आप उस समय टीटीसी में प्रवेश नहीं माने जा सकते, क्योंकि आपने बीएड के बेस पर टेट किया था और आज बीएड प्राथमिक के लिए पात्र नहीं है और टीटीसी केवल और केवल डीएलएड यहां पर माना जाएगा। तो चूंकि आप टीटीसी में प्रवेश नहीं लिए थे, आप एडमिशन नहीं लिए थे, इस वजह से वो टेट भविष्य में जाकर के आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है काउंसलिंग के दौरान। इस वजह से जो भी आप लोग के प्रश्न आ रहे हैं कि मैंने बीएड के बेस पर कर लिया, अब डीएलएड भी मेरा कंप्लीट हो गया, क्या मुझे दोबारा देना चाहिए? देखिए, इन सभी फ्यूचर के झंझटों से बचने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक बार टेट जरूर क्वालिफाई कर लीजिए, सीटेट या फिर यूपी टेट, दोनों में से एक बार आप डीएलएड के बेस पर जरूर क्वालिफाई कर लीजिएगा। ठीक है?
इससे फ्यूचर में जो भी टेंशन, जो भी झंझट, ये सारी से आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से टीटीसी में आप एडमिशन ले लेने चाहिए, तब जाकर के आपका वो टेट मान्य होगा। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो डीएलएड को ही केवल मान्य माना है, तो चूंकि उस समय टीटीसी में आप प्रवेश नहीं लिए थे, आपने बीएड के बाद डीएलएड किया हुआ है, इस वजह से वो भविष्य में जाकर के आपको दिक्कत कर सकता है। इस वजह से मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि अगर आपने केवल बीएड के बेस पर प्राइमरी क्वालिफाई किया हुआ है और बाद में डीएलएड किया हुआ है, तो आप अपना जरूर क्वालिफाई कर लीजिएगा। और बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न आता है कि वो पहले डीएलएड किए हुए थे, ध्यान से सुनिएगा, वो पहले डीएलएड किए हुए थे लेकिन इंटर के बेस पर किए हुए थे, उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उन्होंने बीएड किया। अब डीएलएड के बेस पर ही वो पेपर 2 क्वालिफाई कर लिए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और डीएलएड केवल 12th प्लस डीएलएड वाला कैंडिडेट अपर प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं होता है, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन आपने डीएलएड के पहले किया है या फिर बाद किया, उसे कोई मतलब नहीं है। तो उस कंडीशन में आप जब तक ग्रेजुएशन नहीं करेंगे तब तक आपका पेपर 2 के लिए क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो अगर आपने केवल डीएलएड और इंटरमीडिएट के बेस पर केवल पेपर 2 क्वालिफाई कर लिया और अब चाह रहे हैं कि बीएड बाद में आपने किया और उसके बेस पर जैसे केवीएस में हो गया या फिर अन्य वैकेंसीज में एनवीएस में टीजीटी के लिए मांगा जाता है, तो क्या आप एलिजिबल हो पाएंगे? तो फिर से वहीं देखा जाएगा कि क्या आपने जब टेट क्वालिफाई कर लिया उस समय आप टीटीसी में प्रवेश ले लिए थे या नहीं। आपने भले डीएलएड में प्रवेश ले लिया था, लेकिन आपका डीएलएड कौन सा था? वो केवल इंटर वाला था, आपने ग्रेजुएशन नहीं किया था। इस वजह से वो टेट नहीं आपका वैलिड माना जा सकता है अगर कायदे से देखा जाए तो, ठीक है। टेक्निकल पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखा जाए तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आपको केवल इतना ध्यान देना है कि टीटीसी जिसकी बात एनसीटी कर रहा है, क्या वो टीटीसी में आपने प्रवेश लिया था या नहीं। और साथ ही साथ वो चीज़ें भी आपको देखनी होंगी कि उन टीटीसी के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल एलिजिबिलिटी होती है, क्या वो उस समय आपके पास थी कि नहीं। तो कायदे से अगर ओवरऑल मैं वीडियो को समराइज करूं तो इन सभी झंझटों से अगर आप बचना चाहते हैं, फ्यूचर में इन सभी झंझटों से के फेर में नहीं पड़ना चाहते, तो आप बेझिझक यूपी टेट या फिर सीटेट जिसमें भी आपको मौका मिल रहा है, एक बार आप उस टीटीसी के साथ क्लियर कर लीजिए, क्वालिफाई कर लीजिए, जिसे एनसीटी वैलिड मानती है। उम्मीद करता हूं अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।